स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाला जी कंप्यूटर में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड जो है आपको दिया गया है, ये फिल कर आपको यहाँ से लॉगिन जो है कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कांस्टेबल जीडी का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस पेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है एग्जामिनेशन नोटिस को, मतलब इसके फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें। साथ में फ्रेंड्स अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको केवल यहाँ पर लाइव फ़ोटो ही कैप्चर करना है। फ़ोटो वेबकैम या स्मार्टफोन का प्रयोग करके आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं और इसके लिए साइज़ भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आप फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th भी हो सकती है, 10+2 भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकती है, डिग्री भी हो सकती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, आप अपना अकॉर्डिंग कोई भी सेलेक्ट कर लें। पर जो एक क्वालिफाइंग है ये 10th ही आपकी रहेगी, क्योंकि इस पोस्ट के लिए 10वीं रिक्वायर्ड किया गया है। तो फ्रेंड्स बार बार में जब पूछते हैं कैंडिडेट कि यहाँ पर क्या भरना है, किसकी परसेंटेज आएगी, तो इस वैकेंसी के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी जानकारी आ जाती है, आपको कुछ भी जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं होती। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में अप्लाई किया हुआ है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद परसेंटेज सेक्शन में फ्रेंड्स आपकी परसेंटेज आपको मेंशन करना है, तो आपकी परसेंटेज आप यहाँ पर दे देंगे। अगर देखिए आपकी परसेंटेज मेंशन नहीं है आपकी मार्कशीट पर, जो कि फ्रेंड्स 2020 और 21 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेंशन नहीं थी, तो आप यहाँ पर एनए की एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको देना होगा। इसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर आ जाएगी। आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यस या नो कर सकते हैं, और अगर आपने यस किया है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको बतानी होगी। नहीं है अगर आप एक्स सर्विसमैन, सिंपली नो कर दीजिए। एज में अगर छूट चाहिए तो आपको यहाँ पर देखिए कैटेगरी मिल जाएगी, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। एज में छूट नहीं चाहिए तो आप सिंपली नो भी कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में जो DOPT है उस पर फ्रेंड्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल कराने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो वो आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते आप यस करें नो करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद जो ऑप्शन आएगा ये आएगा प्रेफरेंस का। अब ये प्रेफरेंस क्या है, ये है आपके एग्ज़ाम सेंटर की। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ पर चूज़ करना चाहें, CR में, ER में या फिर से KKR में, तो आपके अकॉर्डिंग आप फ्रेंड्स जो भी सेंटर चाहते हैं वो सेंटर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स मल्टीपल सेंटर्स चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पूछा गया है, आप अपना एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर देखिए NCC का सर्टिफिकेट आपके पास है तो कौन सा सर्टिफिकेट है, A है, B है, C है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। कोई भी गेम है, कोई भी स्पोर्ट्स आपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पर अगर आपने प्ले किया है, पार्टिसिपेट किया है, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं किस गेम में आपने इसमें पार्ट लिया है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन जो है पार्टिसिपेशन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, नेशनल का है। और इसके बाद फ्रेंड्स कोई मेडल या पोजीशन आपको मिली है तो वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद है स्टेट या यूटी ऑफ डोमिसाइल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे आपका जो डोमिसाइल है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका है वो किस स्टेट का है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपको लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद आपको दोबारा से सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है वो आपको देना होगा, तो स्टेट और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये आपको यहाँ पर देना है डोमिसाइल का। इसके बाद पूछा गया है जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है कि आप माइग्रेट हुए हैं आपके स्टेट या यूटी ऑफ योर ऑरिजिन से स्टेट या यूटी ऑफ योर डोमिसाइल में। तो फ्रेंड्स जो आपका स्टेट या यूटी है, आपका जो ऑरिजिन स्टेट या यूटी है उससे अगर आपके डोमिसाइल स्टेट या यूटी में अगर आप यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, तो फ्रेंड्स आप उस कंडीशन में यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस हैं। पहला है इफ़ यू सेलेक्ट यस यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ योर ऑरिजिन। अब होता क्या है फ्रेंड, जो आपका ऑरिजिन स्टेट या यूटी होता है वहाँ से फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, जो कैंडिडेट होते हैं जिनके माँ बाप
जो वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ का है, तो आप यहाँ पर उसका बेनिफिट ले पाएंगे। पर मान लीजिए आपके पास आपके ओरिजिन स्टेट का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कहा गया है कि आप यहाँ पर अगर नो करते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये बेनिफिट नहीं है, तो आपको जनरल यहाँ पर काउंट किया जाएगा स्टेट या यूटी ऑफ योर डोमिसाइल में। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं, नीचे वाले ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर यस करते हैं, तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपसे मांगा जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके स्टेट या यूटी का आपके पास होना चाहिए और ओरिजिन स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। और अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपसे कहता है कि आप जनरल में यहाँ पर काउंट किए जाएंगे जो भी आपका डोमिसाइल है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग डाटा एंटर करनी है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपके ओरिजिन स्टेट का है या नहीं है। और मान लीजिए आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वहीं कहीं आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास इसी स्टेट या यूटी का है, तो आप सिंपली नो कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मिलिटेंसी या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है ये फ्रेंड्स ऑटोमेटिक आएंगे। ये ऑटोमेटिक कैसे आएंगे? तो फ्रेंड्स जो भी आपका स्टेट या यूटी आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ से, अगर ये फ्रेंड्स मिलिटेंसी या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो ही वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यस का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद है प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस क्या है? पोस्ट डिटेल पर जाइए। अब देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी फोर्स में सबसे पहले यहाँ पर चाहते हैं प्रेफरेंस देना ज्वाइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग मनपसंदा जो भी आपका यहाँ पर फोर्स है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप वैकेंसीज़ की डिटेल को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, स्टेट या यूटी चेक कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज़ कहाँ पर है, किस फोर्स में कितनी वैकेंसीज़ है, आपके चांसेस सबसे ज़्यादा किस में बन सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ABCDEFGH तक आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं। अब मान लीजिए पहले आप देना चाहते हैं CRPF में, तो आप कोड देंगे C, BSF में चाहते हैं तो आप कोड देंगे A। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से। और जब आप अपने यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर दे देंगे, नीचे आपको दोबारा से ऑप्शन मिलेगा इसको वेरीफाई करने का। तो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर फ्रेंड्स कोड है उसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। जब कोड आप यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आएगा वो आएगा फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट का। आप इसे सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे, और सेव एंड नेक्स्ट जब आपका ये हो जाएगा इसके बाद आएगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ के लिए सिंपल है, आप फ्रेंड्स लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं आपके वेब कैमरा से। वेब कैमरा नहीं है पर आपके पास मोबाइल होगा ही, तो मोबाइल से फ्रेंड्स आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन कर लें, या फ्रेंड्स आपका जो प्ले स्टोर है उस पर जाकर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए माई SSC नाम का जो ऐप है ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने जब डाउनलोड कर लेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपका जो भी SSC का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप लॉगिन कर लेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। जैसे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर शो कर रहा है, यहाँ पर आपको SSC GD शो करेगा। इसमें आपको कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, आप कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लाइव फोटो आपके कैमरे से, जो मोबाइल कैमरा है उससे आप लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। जब अपनी फ़ोटो आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो है वो देखने को मिल जाएगी। बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर फ्रेंड्स कैसे आपको अपलोड करना है, तो इसके लिए आपको देखिए साइज़ दिया गया है आपको 10 से 20 KB, और यहाँ पर विड्थ दी गई है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर आप IM रिसाइजर या कोई भी ऐप आप यहाँ पर जो है ओपन कर सकते हैं गूगल से, और अपने जो सिग्नेचर है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपकी फ़ोटो मांगी गई है वो मांगी गई है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर जो इंच है इसको आपको यहाँ पर सेंटीमीटर कर देना है। विड्थ आपसे यहाँ पर मांगी है 6 और हाइट आपसे मांगी है यहाँ पर 2, तो आप इस तरह से इसे सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट JPG रहने दें। नीचे साइज़ आपसे मांगा है 10 से 20 KB, तो आप इसको मान लीजिए आप कर सकते हैं मान लीजिए 15 KB आप यहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड आप करेंगे तो ये आपकी जो इमेज है वो आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। जब ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी आप यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर जाएंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, और जब आपका सिग्नेचर यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा इसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का। प्रीव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती है प्रीव्यू में, आप उसे एडिट कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से आई एग्री करना है, और इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करने के बाद आपको फ्रेंड्स सबमिट वाला ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से सबमिट करेंगे, और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन से आपका प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रोसेस है SSC GD ऑनलाइन फॉर्म 2024-25 अप्लाई करने का,
वो मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। मैंने कोशिश की है आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर कर सकूं और आपको मैं सारी जानकारी प्रोवाइड कर सकूं कि क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होती है। बाकी की जानकारी आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर